नमस्कार साथियों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल 18 सत्र 2 के विषय अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड अब्यूज बाल शोषण को समझना में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर इस प्रशिक्षण के अधिगम प्रतिफल पर डालते हैं। पहला, बाल शोषण और उसके प्रकार को बता पाएंगे। दूसरा, बाल शोषण के कारण और उसके प्रभाव को बता पाएंगे। तीसरा, बालक के अधिकारों की सुरक्षा और बाल शोषण को कम करने के उपायों को बता पाएंगे। चौथा, बाल शोषण को रोकने में समाज, शिक्षक और माता-पिता की भूमिका को समझ सकेंगे। सुविधा की दृष्टि से हमने प्रशिक्षण को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं में बांटा है। पहला, बाल शोषण क्या है। दूसरा, बाल शोषण के प्रकार। तीसरा, बाल दुर्व्यवहार के लक्षण। चौथा, बाल शोषण के कारण। पांचवा, बाल शोषण के दुष्प्रभाव। छठा, दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों की सहायता कैसे की जा सके। चाइल्ड अब्यूज casts a shadow the length of a lifetime। हर्बर्ट वार्ड। यानी बाल शोषण का प्रभाव बच्चे के ऊपर जीवन भर रहता है। साथियों, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। कितना खूबसूरत उपवन है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं। निश्चय ही इस उपवन के माली ने बड़ी मेहनत करी होगी इतना सुंदर बनाने के लिए। इन पौधों को समय समय पर खाद पानी दिया होगा। इनकी सुरक्षा के लिए बाड़ भी लगाई होगी। तभी ये फूल आज खिल के मुस्कुरा रहे हैं। ठीक इसी तरह हमारे बच्चे भी हैं। इन्हें भी जरूरी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर इनकी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा न किया जाए तो ये कहीं दुनिया की भीड़ में खिलने से पहले ही खो जाएंगे। साथियों, आप ये मुड़े हुए कागज के टुकड़े को देख रहे हैं। क्या आप इसको फिर से पहले जैसा बना सकते हैं? शायद नहीं। इसको पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। ठीक इसी तरह बाल शोषण भी है। बाल शोषण की छाप बच्चे के जीवन भर रहती है। उसे हटाया नहीं जा सकता। बाल शोषण किसी बच्चे के साथ किया गया भावनात्मक, शारीरिक अथवा यौन शोषण या उपेक्षा को बाल दुर्व्यवहार या बाल शोषण कहा जाता है। आमतौर पर 18 वर्ष से कम बच्चों के साथ किया गया दुर्व्यवहार बाल शोषण कहलाता है। ये दुर्व्यवहार उन लोगों द्वारा किया जाता है जो उनकी देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या फिर उनके परिवार के सदस्य होते हैं। कभी-कभी तो बच्चों के माता-पिता द्वारा भी किया जाता है। हमारे संविधान में भारत के सभी नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं जिन्हें उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि स्वयं सरकार भी। इन अधिकारों का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक इसी तरह बच्चों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता। ना ही इसका हनन होने पर कोर्ट जा सकते हैं। बच्चों के इन अधिकारों की रक्षा हम वयस्कों की जिम्मेदारी है। कई बार तो हमें खुद भी नहीं पता होता, जाने अनजाने में हम उनके अधिकारों का हनन करते चले जाते हैं। आइए देखते हैं हम किस तरह उनके अधिकारों का शोषण करते हैं। बाल शोषण के प्रकार। पहला, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण। दूसरा, बाल यौन शोषण। तीसरा, बाल शारीरिक शोषण। चौथा, बच्चों की उपेक्षा। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण।
बच्चों को साइलेंट ट्रीटमेंट देना। कई बार हम बच्चों को पनिश करने के लिए उनसे बात करना बंद कर देते हैं और ये रवैया लंबे समय तक चलता है, जिसका बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे को बार बार यह बताना कि वो बुरा है, वो सामाजिक स्तर से फिट नहीं है, अर्थात बाकी बच्चे उससे बेहतर हैं, सारी कमी उसी में है। बच्चे का मजाक उड़ाना, उसको धमकी देना, जैसे पब्लिक प्लेस में या उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा करना, डांटना या मारना। कभी कक्षा के अन्य बच्चे भी बुली करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के आत्मविश्वास में कमी होने लगती है। अक्सर हम बड़ों को लगता है जो हम बोल रहे हैं वो ही सही है। हम बच्चे को उसकी बात कहने का मौका ही नहीं देते और चीख चिल्लाकर उसे चुप करा देते हैं। आइए एक वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं और समझते हैं बाल अधिकारों को, कि हम कैसे बाल अधिकारों का हनन करते हैं और उनका शोषण करते हैं। अरे नालायक, उठेगा नहीं? बोझा ढोने खेत में चलना है। नहीं बापू, मुझे स्कूल जाना है। चुप कर, जबान लड़ाता है। पढ़ के कलेक्टर बनेगा क्या? ढोना तो बोझा ही है। हाँ राजू, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बिना मतलब क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहा है? अपने बापू को तो तू जानता है। थोड़ा देर से स्कूल चले जाना बेटा। अब उठेगा भी या उठाऊं डंडा? ठीक है, उठता हूँ। माँ, मैं काम करके इतना थक जाता हूँ और मेरा होमवर्क भी नहीं हो पाता है। स्कूल में शिक्षिका भी डांटती है। मुझे ये सब काम नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे काम पे नहीं जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे नहीं जाना काम पे। देखा कैसे माँ बाप इमोशनल ब्लैकमेल करके, डरा धमका के उसकी इच्छा के विरुद्ध काम पर भेजते हैं। विद्यालय में भी शिक्षिका उसकी परेशानियों को समझने के बजाय डांटती है और उसके सहपाठी साथी भी उसका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन हर घर में होती हैं, जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बाल यौन शोषण, बच्चों के साथ बलात्कार करना, बच्चों के साथ ओरल सेक्स करना या प्रयास करना, बच्चों को गलत तरीके से छूना या चुंबन करना, बच्चों को गंदे चुटकुले या कहानियां सुनाना, गंदे वीडियो दिखाना, यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, ये सभी बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं।
हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत तो बढ़ा है, हमने तरक्की भी की है, लेकिन बाल यौन शोषण की घटनाएं घटने की बजाय बढ़ती गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा नैतिक पतन हो रहा है। किताबी ज्ञान हासिल करने से हम शिक्षित नहीं बन सकते, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करके ही हम सभ्य नागरिक बन सकते हैं। और इसके लिए हमें बच्चों में बचपन से इन गुणों का विकास करना होगा। बाल शारीरिक शोषण, बच्चे को मारना पीटना, सजा के रूप में बच्चे को ऐसे कार्य के लिए मजबूर करना जो कष्ट देने वाला हो, त्वचा को जला देना, गला घोटना या बच्चों को बांध देना, बच्चे को नींद, भोजन या दवा से वंचित रखना, मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर करना, बाल मजदूरी कराना, ये सभी कार्य बाल शारीरिक शोषण के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे कार्य घर, परिवार और समाज द्वारा ही किया जाता है। इस तरह का शोषण कर हम उनके अंदर भय, शंका, डर जैसे अवसादों को पनपने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस तरह के शोषण के द्वारा हम बच्चे के गुरूर को ही तोड़ देते हैं। बच्चों की उपेक्षा, अक्सर गरीब परिवारों में पैसे के अभाव के कारण उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, जबकि समृद्ध परिवार में जहां माँ बाप दोनों कमाते हैं, वो समयाभाव के कारण बच्चों को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते। अगर थोड़ा समय मिलता भी है, वो आपसी झगड़ों में एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने में बिता देते हैं। ऐसे माहौल में बच्चा अक्सर सहमा सा रहता है, उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे बच्चों में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कभी ग्रो नहीं हो पाती, बच्चा कभी सामाजिक नहीं बन पाता। आइए एक वीडियो के द्वारा देखते हैं हम बच्चे की उपेक्षा कैसे करते हैं और इसका क्या परिणाम हो सकता है। काश वक्त रहते मैंने बात संभाल ली होती, तो आज शायद मेरा परिवार वक्त के इस चौराहे पे न खड़ा होता। वक्त के इस मंच पे दुख के बादल लाने वाली भी तो मैं ही थी। काश मैंने वो पुकारें सुनी होती। इस घटना की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। क्या तुमने परेशान करके ऑफिस का काम करके दिखाई नहीं दे रहा? जाओ फिर पैसे रखे अपने कुछ खाने के लिए आओ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मम्मी याद है ना, टीचर ने आपको मिलने के लिए बुलाया, प्लीज आ जाना। ठीक है बेटा, मुझे याद है। आप स्कूल जाओ, मैं आपकी टीचर से मैं बात करूंगी। May I come in? यस। तुम अपने पेरेंट्स को लेके आए? ना पेरेंट्स को लाई हो, ना पढ़ते हो, ना लिखते हो और झूठ भी बोलते हो। अब जाओ, कल आना पेरेंट्स को लेके, नहीं तो स्कूल भी मत आना। ये क्या बदतमीजी है? और ये क्या है? इतने कम नंबर? ये क्या है? इतने कम नंबर क्या है? क्या ये बताओ, ये है क्या? ना तुम पढ़ते हो, ना तुम लिखते हो, किसी काम के नहीं हो तुम। और अंदर क्या बदतमीजी थी अभी? तुम्हारा बोर्डिंग स्कूल ही इलाज है सर। ठीक है, चल रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे सब कुछ? खुद ही देखो। तो इसका मतलब ये थोड़ी तेज चिल्लाओगे तुम लोग? बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया तुम लोगों की आवाज से। अब इसको शांति से कैसे समझाया जाएगा? ये सब तुम्हारी ही गलती है। इस समय सारी गलती तुम्हारी ही है। ना तुम्हारे घर में ध्यान, ना तुम्हारे बच्चे में ध्यान है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये क्या मेरा अकेले का बच्चा है? इसे क्या मैंने अकेले ने पैदा किया है? ये बोल क्या रही हो तुम? पता भी तुम क्या बोल रही हो उस टाइम? हाँ, सारी जिम्मेदारी तो मेरी है ना। घर को भी देखो, बच्चे को भी देखो, तुम्हें भी देखो, ऑफिस में देखो। मेरी अपनी तो कोई लाइफ है ही नहीं। ये कैसे बोल रही हो तुम? पापा रहना ही नहीं मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ। अरे क्या हुआ भाभी? ये भैया इतने गर्म होके बाहर क्यों गए? ये सारी मुसीबत की
है, इसने मेरी हर जगह बेइज्जती करा दी है। अब क्या कर दिया इसने? ये देखो इसके नंबर नंबर? पढ़ना है, लिखना है। अरे नंबर ही तो कम आए हैं, इसमें इतना गर्म होने की क्या बात है? मैं इसको कब उठाने की, मेरा ऑफिस है, हर चीज करनी है, इसको मैं कब समझाऊंगी ना, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। अरे कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, इतने लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, ये तो फिर भी अपना बच्चा है। अरे भैया आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया, प्लीज इसे पढ़ा दीजिए। चलो बेटा आज मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। बेटा 7 2 ज़ा, अच्छा 7 8 ज़ा, 56, अच्छा आपका 9 9 ज़ा। 81। ये मम्मी कहाँ गई आपकी आज बेटा? वो ऑफिस में गया, आपने आएंगी। अच्छा रात में आएंगी। अच्छा 12 2 ज़ा, 24, इधर बैठो बेटा, आप पास आके बैठो मेरे। यहाँ पे 13 9 ज़ा। 170। अरे एक बात में पढ़ते हैं आपसे, तो उसको रोज पढ़ते रहते हैं। आप तो मुझे अपने बारे में बताओ कुछ, आप क्या कर रहे हो? ये किताबें तो रोज पढ़ते हैं। अरे क्या बेटा क्या हुआ? मैं थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी मैं जानने की कोशिश करो। चाचा, तुम ट्यूशन नहीं गए? वो चाचा अच्छे नहीं है। चाचा अच्छी नहीं है? ये क्या बकवास, चुपचाप बैग उठाओ, ट्यूशन जाओ। अच्छा आ गए आप? कहाँ गए थे? ट्यूशन। बस यही देखना बाकी रह गया था। तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है, कल से चोरी भी शुरू कर देना। नहीं पापा, मैं ट्यूशन ही गया था। ट्यूशन गए थे, तुम्हारे चाचा से बात हुई मेरी अभी फोन पे। अब तुमने बंक मारना भी शुरू कर दिया है। अच्छा तुम चाचा के पास क्यों नहीं जा रहे हो? वो अच्छे नहीं है, वो बैठे करते हैं। बैठ। हमारी मैम ने बताया कि जो भी ऐसा टच करे उनके पास मत जाओ। ये क्या तुम भी इसकी बातों में आ रही हो? क्या बैड टच? लड़का है ये। बच्चे की बात सुन तो लेते हैं। अरे लड़का, वो भाई है मेरा, ये लड़का है, क्या बैड टच इसके लिए? कल से चुपचाप चाचा के पास ट्यूशन चले जाना। अभी जाओ तुम अंदर। क्या हुआ भैया? वो चाचा है ना, वो ना बहुत गंदे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छा अब मैं एक काम करूँ क्या? अब मैं क्या? अब आप भी मुझे मारना चाहते हो? अरे नहीं यार, मरने के बाद ना भूत बन जाते हैं और भूतों के पास सुपर पावर्स होती हैं। सुपर पावर्स आपके पास भी आ जाएंगी और फिर आप चाचू को सबक सिखा सकते हो और बोर्डिंग स्कूल से उड़ के वापस भी आ सकते हो। लेकिन मरने में तो दर्द होता है। अरे मैंने टीवी में देखा था, लोग छत से कूद के मर जाते हैं और उनको दर्द भी नहीं होती। अच्छा फिर मैं भी छत से कूदने जाता हूँ, फिर मुझे भी सुपर पावर मिल जाएगी। अरे अंकु का अंकु नहीं दिखाई दे रहा। मैंने देखा था वो ऊपर, वो तो ऊपर मरने गया है। क्या? ऊपर मरने गए। अब तो मुझे सुपर पावर मिल जाएगी, फिर तो मैं चाचा को सबक सिखाऊंगा। अंकु! अब आप ही बताइए, इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? उसके माँ बाप जो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाए, या फिर उसके चाचा जो खुद अपराधी होकर बच्चे को अपराधी बना गए, या फिर हमारा आज का ये फिल्मी जगत जिसने बच्चों के मन पर एक अंधविश्वास की पट्टी डाल दी है। बाल दुर्व्यवहार के लक्षण। मित्रों या सामान्य पारिवारिक गतिविधियों से दूर रहना, स्कूल जाने की इच्छा न होना, अवसाद, चिंता, भय या आत्मविश्वास में अचानक कमी होना, लोगों से न मिलना या भागने का प्रयास करना, आत्महत्या का प्रयास करना, बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन जैसे उदंड होना या शांत हो जाना, बच्चों द्वारा बताए गए चोट के कारणों का वास्तविकता से मेल न करना, ये सारे लक्षण बाल दुर्व्यवहार के लक्षण हैं और हमें इन्हें बच्चों में नोटिस करते रहना चाहिए कि कहीं बच्चा बाल दुर्व्यवहार का शिकार तो नहीं हो रहा। बाल शोषण के कारण। घरेलू हिंसा। अक्सर बच्चों को मारपीट कर पढ़ने की उम्र में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे हम घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखते हैं। मातृत्व कौशल में कमी। अक्सर माएं मातृत्व कौशल की कमी के कारण बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा पाती, जबकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है।
सही गलत की पहचान सर्वप्रथम माँ कराती है। एक बच्चे के विकास में माता का महत्वपूर्ण रोल होता है। मानसिक रोग। बाल शोषण के कारण कभी कभी बच्चे भय, अवसाद, डर, कुंठा की स्थिति में चले जाते हैं और मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कभी कभी वो एकदम शांत हो जाते हैं तो कभी कभी हिंसक हो जाते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। शराब और नशीली दवाओं का सेवन। कई बार माँ बाप शराब और नशीली दवाओं के सेवन की लत होने के कारण अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि इस बुरी लत के कारण वे बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। आगे चलकर बच्चे भी इस कम उम्र में ही इस बुरी लत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं के घर में ऐसा करते देखते हैं। तनाव और सहायता का अभाव। जब बच्चे की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं या घर का माहौल ठीक नहीं होता है, माँ बाप तथा परिवार के अन्य सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो बच्चा तनाव की स्थिति में आ जाता है। वो अपनी परेशानियों को किसी से नहीं कह पाता। बाहरी किसी से भी सहायता नहीं मिल पाती है। किसी भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला, परिवार, जिसमें बच्चा पैदा होता है, जिसकी देखरेख में बड़ा होता है और जो उसकी प्रथम पाठशाला होती है। दूसरा, विद्यालय। परिवार के बाद विद्यालय समूह के लोगों का बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां उसके नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास होता है तथा धीरे धीरे उसका सामाजिक दायरा भी बड़ा होता है। व्यक्तित्व विकास में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी के अनुसार ढल जाते हैं। हमारे सोचने का नजरिया भी वैसा ही हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि बाल शोषण को रोकने में परिवार, समाज और विद्यालय तीनों का प्रयास होना आवश्यक है। बाल शोषण के दुष्प्रभाव। बाल शोषण के दुष्प्रभाव। बाल शोषण के कारण बच्चे के अंदर शारीरिक समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं और भावनात्मक समस्याएं घर कर लेती हैं। शारीरिक समस्याओं में जैसे अकाल मृत्यु, सीखने की क्षमता में कमी, शारीरिक विकलांगता, मादक द्रव्यों के सेवन की लत, स्वास्थ्य समस्याएं जैसी लक्षण आते हैं। व्यवहारिक समस्याएं जैसे हिंसक व्यवहार, दूसरों से सही से पेश न आना, लोगों से दूरी बनाना, पढ़ाई पूरी न करना, काम करने में समस्या आना, आत्महत्या का प्रयास करना। भावनात्मक समस्याएं जैसे आत्मसम्मान में कमी होना, संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने में परेशानी, तनाव और कुंठा, माता पिता के प्रति सम्मान की कमी। ये सारी समस्याएं बाल शोषण के कारण बच्चों के अंदर आती हैं, जिन्हें हम अभिभावक और शिक्षक ही दूर कर सकते हैं। दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों की सहायता। आइए देखते हैं दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं। उनकी शारीरिक समस्याओं का इलाज करा के, उन्हें सुरक्षा का एहसास दिला के, बच्चों को प्यार दे के, गुस्से से जवाब न दे, मित्रता और विश्वास का संबंध बनाए, भय मुक्त वातावरण का निर्माण करके उनकी परेशानी का कारण जानना और उसका निदान करना, माता पिता की काउंसलिंग करवाना। कई बार माता पिता को पता ही नहीं होता कि वे स्वयं ही अपने बच्चे का बाल शोषण कर रहे हैं
उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। माता पिता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है और बाल अधिकार का हनन होने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है, इसकी भी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं, बच्चे हमारे समाज का नूर हैं। इस नूर को बनाए रखने के लिए हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी। यही बच्चे आगे चल के स्वर्णिम समाज या भविष्य का निर्माण करेंगे। बाल शोषण को रोकने की शुरुआत सर्वप्रथम हमें स्वयं से करनी होगी। हमें स्वयं में झांक कर देखना होगा, क्या हम जाने अनजाने में बच्चे का शोषण तो नहीं कर रहे। बच्चे प्यार और दुलार के लिए हैं, ना कि शोषण करने के लिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद।